अच्छा ये बताएं कि फ्यूचर तो आपने जिस तरह बताया कि हर कंपनी में कहीं ना कहीं आईटी के लोग होंगे और फ्यूचर भी आईटी ही है। मुझे ये बताएं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये किस बला का नाम है? लोग बड़े तजस्सुस में हैं और पूछते रहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में भी कि ये एआई क्या है, ये लोगों की नौकरियां खा जाएगी, इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है डिसरप्शन तो होती है। हम्म। जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ। हम्म। अभी पिछले चंद सालों में आपने देखा कि मोबाइल एक रेवोल्यूशन की तरह आया। यस। उसमें नई ऐप्स आई, अगर मोबाइल नहीं होता तो शायद ऊबर भी नहीं होती, फेसबुक भी नहीं होते। ऑब्वियसली। तो एक पूरा रेवोल्यूशन था जिसने सोसाइटी को चेंज कर दिया। हम्म। अभी जो नया रेवोल्यूशन है जिसके हम बिल्कुल स्टार्ट में हैं, वो एआई रेवोल्यूशन है। ठीक है। ये जो रेवोल्यूशन है मेरे ख्याल में ये बाकी जो हम पहले जितने भी रेवोल्यूशन से गुजर चुके हैं हम्म। उन तमाम में सबसे ज़्यादा चेंज लाने वाला होगा। ओके। इससे हमारी ज़िंदगियां बहुत बड़े पैमाने पे चेंज हो जाएंगी। तो हम ज़्यादातर तो जॉब्स के होने या ना होने की बात करते हैं। मेरे ख्याल में हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हमारी काम, हमारी अ, आपकी जो मोरालिटीज़ हैं, इवन हम्म। हर चीज़ पे ये फ़र्क करेगी। अच्छा। जी, क्योंकि इससे आपकी जो हेल्थ है वो मुतासिर होगी। आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर ये रहे हैं? खतरनाक भी हो सकती है। ख़तरनाक तो हो सकती है। ये ऐसे है कि जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले लें, हम्म। उसका अगर आप अच्छा यूज़ करेंगे तो वो यस। अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी होती है, हम्म। वो अच्छी बुरी नहीं होती। ठीक। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा एक लोगों को ख़तरनाक चीज़ लगती है या जिससे लोग डर रहे हैं, हम्म। वो ये है कि इंसान के बाद दुनिया में एक ऐसी चीज़ होगी या एक ऐसी बीइंग हम क्रिएट कर रहे हैं जो खुद सोच सकती है, खुद से। अपने पास से खुद सोच सकती है। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते यस। हैं कि उसके पास अपनी इंटेलिजेंस होगी। और अभी तक इस दुनिया में इंसान हर चीज़ को कंट्रोल करता है। हम्म। हम जानवरों को पालते हैं, हम उनके फार्म बनाते हैं, हम्म। लेकिन हमें पता है कि हम इस दुनिया को कंट्रोल करते जी। हैं। कोई ऐसी और चीज़ नहीं है जो हमें कंट्रोल करती हो। हम्म। लेकिन ये पहली चीज़ होगी जिसके पास अपनी सोच होगी। और हमें जो ज़्यादा डर लगता है वो यही है कि हो सकता है वो हमारे खिलाफ हो जाए। हो सकता है वो हमें ऐसे ही समझे कि जैसे एक गाय भैंस या भेड़ बकरी है हम्म। जिसके पास जान है, और इंसान भी वैसे ही है। ऐसे तो ही है। अगर हमें वो उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देगी तो शायद जिस तरह हम जानवरों को काटते हैं, शायद वो हमें काटना शुरू हो जाए। तो ये एक डर है जो हमारे जहनों में है। ओके। तो ये तो बहुत खतरनाक सीन है। जी, ख़तरनाक तो हो सकता है, लेकिन मेरी जो अपनी इसमें अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख़्याल में शायद ये उस तरफ उतना ख़तरनाक नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, हम्म। वो हमारी आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव ह्यूमन विज़डम है। ठीक है। वो कहीं और बाहर से नहीं आई। हम्म। अब उसमें जो हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी गलतियाँ हैं, अ, वो सारी की सारी हम उसमें लेके जाएँगे। सही हो गया। अगर हमारे अंदर रेसिज़्म है, हम्म। अगर हमारे अंदर हसद है, अगर हम किसी दूसरे को पसंद नहीं करते, दूसरे मुल्कों के साथ लड़ते हैं, जी। तो जो एआई है वो हम ही से लर्न कर रही है। सही हो गया, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हमारी हैं। मिरर कॉपी ही मशीन होगी। लर्निंग ये। मशीन लर्निंग है, और वो जो लर्निंग है वो किसी और चीज़ से नहीं कर रही। हम्म। वो इंसानों के जितना भी लिटरेचर है, इंसानों की जो आदात हैं, उन्हीं से लर्न कर रही है। ऑब्जर्व कर रही है और सारी चीज़ें लर्न कर रही है।